प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इंसान को हमारी मदद का माध्यम बना देते हैं साथ संगत। यही तो सतगुरु की शिक्षा है साथ संगत। किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि किसकी दुआ कब आपकी जिंदगी बदल दे साथ संगत, कोई नहीं जानता साथ संगत। जरा सोचिए, अगर उस दिन उसने भी बदला लेने का रास्ता चुना, तो साथ संगत क्या आज ये चमत्कार देखने को मिलता। साथ संगत जी, सच्चा भक्त वही है जो अपमान मिलने पर भी दुआ देना नहीं छोड़ता। यहीं से इस साखी का सबसे बड़ा संदेश मिलता है, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और सच्चे मन से निकली दुआ कभी खाली नहीं जाती साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज की साखी का विषय है साथ संगत जी, इंसान का अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान हर हाल में निरंकार पर भरोसा रखता है, सेवा और सत्संग से जुड़ा रहता है, उसका हौसला कभी नहीं टूटता साथ संगत। एक छोटे से गांव में साथ संगत जी, रमा नाम की एक माता रहती थी। उनके पति को इस संसार से गए कई साल हो चुके थे साथ संगत। घर में उनका एक ही बेटा था साथ संगत जी। अवनीत पति के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले रमा के कंधे पर आ गई साथ संगत। उस समय साथ संगत जी, अवनीत बहुत छोटा था। उसे यह भी समझ नहीं था कि उसके सिर से पिता का साया उठ गिर चुका था साथ संगत। रमा ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। उन्होंने यही सोचा साथ संगत कि जो कुछ भी हुआ है वो निरंकार की रजा में हुआ है। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना और साथ संगत जी, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना था। दिन निकलते ही वो काम पर चली जाती साथ संगत। कभी सिलाई करती, कभी लोगों के घरों में काम कर लेती, तो कभी मजदूरी करके घर का घर चला लेती साथ संगत। शाम को थक कर घर लौटती, लेकिन साथ संगत बेटे के सामने कभी अपनी थकान नहीं दिखाती थी। हमेशा मुस्कुराकर उससे पूछती थी, बेटा आज पढ़ाई ठीक से की ना। घर में कई बार ऐसी हालात भी आई कि साथ संगत एक वक्त का खाना ही मुश्किल से बन पाता था, लेकिन रमा पहले बेटे का पेट भरती
अगर थोड़ा बहुत बच जाता तो खुद खा लेती, नहीं तो पानी पीकर ही निरंकार का शुक्राना करती और सो जाती। सत्संगत उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। वो हमेशा यही कहती थी, निरंकार ने आज कितना, सत्संगत जी जितना दिया है उतना भी बहुत है। सत्संगत रमा कई साल पहले संत निरंकारी मिशन की संगत से जुड़ चुकी थी। सत्संगत सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद उनके सोचने का तरीका ही बदल गया था। सत्संगत उन्होंने अपने जीवन में एक बात पक्की कर ली थी, चाहे कैसे भी परेशानी आए, सेवा नहीं छोड़नी, सिमरन नहीं छोड़ना और सत्संग नहीं छोड़ना। सत्संगत धीरे धीरे अविनीत बड़ा होने लगा। रमा उसे हमेशा यही समझाती थी, बेटा बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना। पैसे से घर चल सकता है लेकिन संस्कार से परिवार चलता है। सत्संगत अविनीत अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनता था। उसे अपनी माँ की मेहनत दिखाई देती थी। वो भी मन लगाकर पढ़ाई करता और हमेशा यही सोचता कि एक दिन वो इतना काबिल बनेगा कि अपनी माँ को फिर सत्संगत कभी किसी बात की चिंता ना करनी पड़े। रमा हर रात सोने से पहले निरंकार का शुक्राना करती। उनकी अरदास में अपने लिए कुछ नहीं होता, बस एक ही बात कहती थी, हे निरंकार, मेरे बेटे को हमेशा सही रास्ते पे चलाना, इसे अच्छे संस्कार देना और इसे कभी सेवा सिमरन और सत्संग से दूर मत होने देना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते अविनीत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। सत्संगत उसने मेहनत से नौकरी की तैयारी शुरू की। सत्संगत रमा हर दिन उसके लिए अरदास करती और कहती, बेटा मेहनत करना हमारा काम है, फल देना निरंकार का काम है। कुछ महीने बाद वो दिन भी आ गया। सत्संगत जिसका रमा कई सालों से इंतजार कर रही थी। अविनीत की नौकरी लग गई। जब उसने घर आकर ये खुशखबरी सुनाई तो रमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सत्संगत उन्होंने सत्संगत सबसे पहले निरंकार का शुक्राना किया, फिर बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा ये तेरी नहीं निरंकार की मेहर है। इस मेहर को कभी अपना घमंड मत बनाना। अब घर की हालत पहले से बेहतर होने लगी। सत्संगत जो घर कभी मुश्किल से चलता था वही अब धीरे धीरे खुशियां लौटाने लगी। सत्संगत लेकिन रमा की आदत बिल्कुल नहीं बदली। सत्संगत पहले की तरह वो नियमित सत्संग जाती, सेवा करती और जहाँ भी कोई सेवा मिलती पूरी मन से निभाती। कुछ समय बाद सत्संगत आशीर्वाद और परिवार की रजामंदी से अविनीत के विवाह की बात पक्की हो गई। ये खबर सुनकर रमा की खुशी का ठिकाने नहीं रहा। वो बार बार निरंकार का शुक्राना करती और कहती, हे निरंकार, आज तूने मेरी एक और अरदास सुन ली। धीरे धीरे विवाह का दिन भी आ गया। साधारण तरीके से पूरे प्रेम और अपनापन के साथ विवाह संपन्न हुआ। सत्संगत रमा ने अपनी बहू का स्वागत बेटी की तरह किया। उन्होंने सत्संगत उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बेटी ये घर अब जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। सत्संगत बेटी का घर बसने की खुशी में रमा ने एक फैसला लिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले अपने घर सत्संग करवाएंगे। जिस निरंकार ने इतनी खुशियां दी उसका शुक्राना करना भी तो बनता है। कुछ ही दिनों बाद उनके घर संत निरंकारी सत्संग रखा गया। आसपास की सत्संगत प्रेम से आई। घर में बड़ा ही प्यारा माहौल था। किसी ने जूते चप्पलों की सेवा संभाली, कोई लंगर की सेवा में लग गया, कोई बैठने की व्यवस्था कर रहा था। रमा खुद भी एक एक संत का बड़े प्रेम से स्वागत कर रही थी। वो बार बार यही कहती, आज जो भी खुशी मेरे घर आई है ये सब सद्गुरु माँ की मेहर और निरंकार की दया है। सत्संगत जी सत्संग के बाद पूरे प्रेम से लंगर की सेवा हुई। रमा और सत्संगत अविनीत दोनों अपने हाथों से सत्संगत भोजन परोस रहे थे। उस दिन रमा के चेहरे पर जो खुशी थी उसे शब्दों से बताना आसान नहीं था।
उसके मन में बस एक ही अरदास थी, हे निरंकार, मेरे इस परिवार को हमेशा सेवा, सत्संग और सिमरन में जोड़े रखना। सत्संग के बाद सत्संगत कई दिनों तक घर में खुशी की बातें होती रही। सत्संगत जी, रमा जब भी किसी से मिलती बस एक ही बात कहती, निरंकार की बहुत मेहर है, उसने मेरे बेटे का घर बसा दिया। सत्संगत जी, अब बस यही अरदास है कि ये घर हमेशा प्रेम से भरा रहे। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते सत्संगत। बहू भी रमा का आदर करती थी, सुबह उठकर उनके साथ घर का काम करती, कभी साथ बैठकर बातें करती और कभी सत्संग जाने की तैयारी में भी मदद कर देती। ये देखकर रमा का मन बहुत खुश हो गया। उन्होंने सत्संगत जी, लगता था कि निरंकार ने सच में उनकी झोलियां खुशियों से भर दी। सत्संगत जी, इंसान का असली स्वभाव कई बार धीरे धीरे सामने आता है। कुछ महीने बीतने के बाद बहू के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। पहले जो बात वो प्यार से कहती थी, अब उसी बात का जवाब रूखेपन से देने लगी। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। सत्संगत, रमा सब समझती थी लेकिन कभी पलटकर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पड़ोस की एक माता ने पूछा, सत्संगत जी, रमा सब ठीक तो है ना? आजकल तुम पहले जैसे खुश नहीं लगती। रमा मुस्कुराकर बोली, सब निरंकार की रजा है बहन जी। घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमें उन्हें दिल पर नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने किसी के सामने अपने बहू की शिकायत नहीं की। वो हमेशा यही सोचती थी कि अगर मैं किसी की बुराई करूंगी तो घर का माहौल और खराब होगा। बेहतर यही है कि धैर्य रखा जाए। सत्संगत जी, दासी आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। सत्संगत, बहुत से महात्मा रोज हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा संतों के साथ शेयर करें सत्संगत, ताकि सतगुरु माँ का संदेश और लोगों तक पहुँच सके। सत्संगत, समय के साथ बहू ने एक और बात शुरू कर दी। जब भी रमा सत्संग की जाने की तैयारी करती, वो किसी न किसी काम का बहाना बना देती। माँ जी, आज मत जाइए, घर में बहुत काम है। रमा प्यार से कहती, बेटी काम तो रोज रहेगा, थोड़ा समय सत्संग के लिए भी निकाल लेना चाहिए। बहू कुछ नहीं बोलती लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि उसे ये बात पसंद नहीं आई। सत्संगत, अविनीत धीर सत्संगत जी शुरू में इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था कि शायद नई शादी है, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां हर बात हंसते हंसते हो जाती थी, अब छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा। सत्संगत, रमा फिर भी चुप रहती। उन्हें लगता था कि अगर बड़े ही धैर्य खो दे तो घर कैसे चलेगा। एक सुबह सत्संगत, रमा सत्संग जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी बहू ने कहा, माँ जी, आपको हर हफ्ते सत्संग जाना जरूरी है क्या? थोड़ा घर पर भी ध्यान दे दिया कीजिए। रमा ने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटी घर भी अपना है और सत्संग भी अपना है, दोनों साथ चल सकते हैं। सत्संगत, बहू ने कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन जब अविनीत शाम को घर लौटा तो बहू ने अपनी तरफ से पूरी बात अलग तरीके से बताई। उसने कहा, आपकी माँ को घर से ज्यादा सत्संग की चिंता रहती है। घर का काम चाहे जैसा हो, इन्हें बस बाहर जाना है। अविनीत ने सत्संगत बिना पूरी बात जाने बस इतना कहा, माँ अगर घर में काम ज्यादा हो तो एक दिन सत्संग नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सुनकर रमा कुछ पल चुप रही। सत्संगत फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा अगर सच में घर में जरूरत होगी तो मैं जरूर रुक जाऊंगी,
लेकिन सत्संग सिर्फ जाने का नाम नहीं है, वहाँ से इंसान जीने का तरीका सिखाता है। सत्संगत जी, अविनीत ने उस समय बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन पहली बार उसने अपनी माँ की बात पूरी तरह सुने बिना फैसला कर लिया था। सत्संगत, दिन बीतते गए। सत्संगत जी अब बहुत छोटी छोटी बातों पर भी रमा को टोकने लगी। कभी खाने में कमी निकाल देती, कभी कहती कि आप आराम ही नहीं करती है सत्संगत, जबकि सच कहा था कि रमा अपनी उम्र के हिसाब से जितना कर सकती थी उससे कई ज़्यादा काम करती थी। सबसे ज़्यादा दुख इंसान को तब होता है जब अपने ही लोग उसकी नीयत पर सत्संगत शक करने लगते हैं। लेकिन रमा ने आज भी किसी से कोई शिकायत नहीं की, न उन्होंने पड़ोस में कुछ कहा, न सत्संगत किसी से अपनी तारीफ सत्संगत जी तकलीफ बताई। वो बस मन ही मन यही अरदास करती रही, हे निरंकार, मुझे इतनी समय देना कि सत्संगत में किसी के लिए गलत भावना अपने मन में न आने दूं। उधर बहुत धीरे धीरे अविनीत के मन में भी बातें भरने लगी। रोज थोड़ा थोड़ा कहती, हम अलग रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर बात में टोका टोकी होती थी सत्संगत। शुरू में अविनीत इन बातों को टाल देता था, लेकिन रोज एक ही बात सुनते सुनते उसके मन में भी बदलाव आने लगा। अब सत्संगत वो पहले जैसा अपनी माँ के पास बैठकर बातें भी नहीं करता था। सत्संगत, रमा ये सब देख रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बेटे के लिए दुआ करना नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरा भरोसा था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। सत्संगत, अब घर में पहले जैसी हंसी नहीं सुनाई देती थी। जहाँ कभी शाम को तीनों लोग साथ बैठकर खाना खाते थे, अब सत्संगत हर कोई अपने अपने कमरे में रहने लगा था। रमा को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की नहीं थी कि लोग उनसे रूखा व्यवहार कर रहे थे, बल्कि इस बात की थी कि उनका बेटा धीरे धीरे उनसे दूर होता जा रहा था। एक दिन रमा ने सोचा कि बेटे से आराम से बात करनी चाहिए। रात को जब अविनीत अकेला बैठा था तो वो उसके पास जाकर बोली, बेटा, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो खुलकर बता देना, मैं अपनी गलती जरूर सुधार लूंगी। अविनीत ने सत्संगत बिना उनकी तारीफ देखे सत्संगत कहा, माँ, बात गलती की नहीं है, बस अब समय बदल गया। हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक होता है। सत्संगत जी, रमा ने प्यार से कहा, बेटा, मैंने कब तुम्हें रोका? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इस घर में प्यार बना रहे। अविनीत ने सत्संगत जी कई जवाब नहीं दिया और उठकर अपने कमरे में चला गया। उस रात रमा को बिल्कुल नींद नहीं आई, लेकिन उन्होंने किसी के लिए अपने मन में नाराजगी नहीं रखी। सत्संगत, सुबह उठी हमेशा की तरह सिमरन किया, निरंकार का शुक्राना किया और फिर घर के काम में लग गई। सत्संगत, कुछ दिनों बाद बहू ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया, माँ जी, अब आप हर बात में मत बोला कीजिए, हमें अपना घर अपने तरीके से चलाने दीजिए। रमा चुपचाप उसकी बात सुन लेती। सत्संगत, उन्हें लगता था कि बहस करने से सिखाए रिश्ते नहीं बसते, बल्कि और बिगड़ जाते हैं। धीरे धीरे अविनीत ने भी माँ से सलाह लेना बंद कर दिया। पहले कोई भी छोटा बड़ा फैसला माँ से पूछकर करता था, लेकिन अब वो हर बात अपनी पत्नी से ही करता। ये बदलाव सत्संगत रमा साफ महसूस कर रही थी, फिर भी उन्होंने कभी बेटे को ताना नहीं दिया। सत्संगत, एक रविवार को सत्संग से लौटते समय एक बुजुर्ग संत जी ने सत्संगत रमा के उदास चेहरों को देखकर पूछा, माता जी, आज आप कुछ परेशान लग रही है, सब ठीक है ना? रमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महात्मा जी, निरंकार की मेहर है, बस घर में थोड़ा बदलाव आया है। महात्मा ने बड़े प्यार से कहा, देखिए माता जी, जब घर में हालात बदलते हैं तब इंसान की असली कमाई सामने आती है। अगर हम भी गुस्सा में जवाब देने लगे तो फिर सत्संग से हमने सीखा ही क्या? आप सेवा, सिमरन और सत्संग मत छोड़िए। निरंकार हर बात यही समय सत्संगत जी सिखाता है। महात्मा जी, आप बात सुनकर रमा का मन थोड़ा हल्का हो गया। उन्होंने वही मन ही मन अरदास किया, हे निरंकार,
चाहे मेरे हिस्से में कितना भी परीक्षा क्यों ना आए, लेकिन मेरे मन से किसी के लिए प्रेम कम मत होने देना। घर लौटते समय उनके कदम पहले से ज़्यादा मजबूत थे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।